वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विशुद्धानन्दनामाय ज्ञानोदपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय सद्गुरुदेवाय तुभ्यं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बड़ी सच्चिदानंद भगवान और श्याम चंद्र भगवान उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की बोलो भाई सब भजन की जय 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 सचिया जोदारी माता तेरी सदा बोलिए ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद श्री श्री 1008 श्रीमत परमहंस परिव्राजकाचार्य ब्रह्मलीन परम श्रद्धे प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज की। आज भगवान वेद व्यास जी के अवतरण दिवस पर हृदय में प्रेम के भावों से संयुक्त आस्था और निष्ठा को लेकर सद्गुरुदेव के चरणारविंदों में निरंतर समर्पण करते जिज्ञासु रहते। परमात्मा की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा के प्रणाम स्वरूप आज हम सभी को ये सौभाग्य मिल रहा है
कि निष्कंटक निर्विघ्न रूप से हम अपने गुरुदेव के चरणारविंदों में अपनी भावांजलि को समर्पित करते हैं। गत 2 वर्षों से बड़ा विघ्न रहा, जिसके कारण से खुल करके हम अपने भावों का समर्पण नहीं कर पाए। आज अवसर मिला तो आइए इस अवसर का पूरा लाभ लें। हमारे गुरुदेव जिनके जीवन का सदैव केवल एक प्रयोजन था कि जो भी उनके संपर्क में आ जाए वह भव से पार हो जाए। उनके जीवन का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं रहा और इस बात को सब जानते हैं। जो भी गुरुदेव की शरण में आया वो वास्तव में भव से पार हो ही है, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने उसे उसकी वास्तविकता को समझा करके इस भव को ही नष्ट कर दिया। ये जो भव जिससे हम सदा व्यथित रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, जिसको लेकर के सशंकित भी रहते हैं और रोते भी रहते हैं, इस भव को लेकर के मन में भावना होती है मेरा क्या होगा। इस भव को लेकर के बार बार चिंतन रहता है कि जब मृत्यु आएगी तो उस मृत्यु का सामना मैं कैसे कर पाऊंगा। इस संसार में जितने यात्रा ये जीव करता है, जीव की इस यात्रा में रोज युद्ध होता है, संघर्ष होता है, और जब युद्ध होता है तो क्लेश होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, दुखों की बाढ़ आ जाती है जीवन में। क्योंकि रोज इस गृहस्थ जीवन में महाभारत होती है। एक महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, जिस जगह पर कौरव और पांडव आमने सामने युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए, और उस युद्ध में देखे तो कौन लड़ रहा है, उस युद्ध में देखे तो कौन आमने सामने है। अर्जुन ने देखा, क्या देखा? अपने स्वजनों को देखा, अपने संबंधियों को देखा, अपने मित्रों को देखा, अपने परिजनों को देखा, अपने गुरुओं को देखा, अपने शिष्यों को देखा, अपने गुरु भाइयों को देखा। इन सबके साथ युद्ध करना? नहीं, अरे इनके साथ क्या हम युद्ध करने के लिए आए हैं? क्या हमारा जीवन इसलिए बना है कि हम इन अपने स्वजनों के साथ युद्ध करें, जिनको हम अपना कहते हैं उनके साथ युद्ध करें? मैं ऐसा नहीं कर सकता। रथ के अगले भाग में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। वह भगवान श्री कृष्ण जो जगत गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो चराचर जगत के गुरु, वो उसके रथ की बागड़ों, उसके घोड़ों की लगाम अपने हाथ में थामे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अर्जुन सशंकित होता है, मोह से ग्रस्त होता है, शोक से संयुक्त होता है। इसे प्रभु ऐसे युद्ध को मुझे करना नहीं, निर्णय पहले दे दिया, और जब निर्णय दे दिया अब भगवान क्या कहे?
भगवान ने सिर्फ छोटी सी बात कही, कुतस्त्वः विस्मयी समुपस्थित। अरे अर्जुन, तेरे मन में ये भावना आई कहां से? ये जीवन है ही एक संग्राम, जीवन पर्यंत, जिसमें तुझे लड़ना है, हथियार डालने नहीं है, और तू यहाँ हथियार डाल करके बैठ गया। तो यहाँ युद्ध में आया क्यों? इस संसार में आया क्यों? जब इस संसार में तो अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण से आया है, तो चाहे युद्ध ना भी करना चाहे, लेकिन दूसरे तुझसे युद्ध किए बगैर मानेंगे, क्योंकि ये जीव अपने साथ प्रारब्ध का भंडार लेकर आता है, और उस प्रारब्ध के भंडार में लेकर के आता है अनेक रिश्ते नाते, अनेक मित्र शत्रु, जिनके साथ उसे अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण करना। और जब युद्ध सामने हो तो कहे कि मुझे कुछ नहीं करना। जब तू ये कहेगा कि मुझे कुछ नहीं करना है, तो मेरे गुरुदेव कहते हैं कि फिर तो बस मरना पड़े। इस मृत्यु से तेरी छुट्टी नहीं हो सकती, इस भव से तेरी छुट्टी नहीं। अगर भव से छुट्टी पाना, भव के कष्ट से बचना चाहता है, क्योंकि दूसरे तो तुझे मारने काटने के लिए तैयार बैठी है, तलवार लेकर के, भाले लेकर के, तीर कमान लेकर के तैयार बैठे हुए हैं। ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, शैवास्त्र, वैष्णवास्त्र, न जाने कौन कौन से अस्त्र शस्त्र तुझ पर छोड़ने के लिए उद्यत हैं। अगर ये कि तू अपना बचाव नहीं करेगा तो जल करके भस्म हो जाए। जब तुझे प्रारब्ध के कारण ये शरीर मिला है, तो इस शरीर को पाकर के तुझे इस यात्रा को तो करना ही पड़ेगा। और जब इस यात्रा को करना ही है, तो साहसी होकर के यात्रा को करो, घबरा करके यात्रा नहीं होती है। और हाँ, जब तुझे ये दिखाई दे कि मैं इस यात्रा को करूं कैसे, इनका सामना करूं कैसे, सब में सामंजस्य बैठाऊं कैसे, परिवार में रोज यही तो विषय आता है। आपके जीवन में रोज यही तो विषय आता है, सामंजस्य कैसे बैठाऊं। तो मेरे मित्रों, सामंजस्य बैठाने की जो कला है वो तुम्हें नहीं आती, तो उस कला को सीख लो जिनको ये कला आती है। और ये कला मेरे गुरुदेव को आती है, ये कला मेरे गुरुदेव सिखाते हैं। जीवन पर्यंत उन्होंने इस कला को इसको सिखाया। और कहां से सिखाया? जो भगवान ने उनको कला सिखाई वही उन्होंने सिखाया। उन्होंने कहा मृत्यु तेरे में है ही नहीं। ये परीक्षित, 7 दिन बाद तक आकर के तुझे डसेगा, तो इस बात से व्यथित हो रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं इस व्यथा की सीमा से बाहर निकल। मृत्यु नाम की चीज तेरे अंदर है ही नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयात्। तेरे अंदर मृत्यु नाम की चीज नहीं। तुम मृत्यु से घबरा। मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु अज्ञानी की होती है, मृत्यु नासमझ की होती है। मृत्यु उसकी होती है जिसने अपने आप को ठीक प्रकार से समझा, जिसने दूसरे के धर्मों को अपने में आरोपित कर लिया, उसकी मृत्यु। जिसने अपने आप को समझ लिया, और किस रूप में समझ लिया? अजो नित्यो शाश्वतो। मैं कौन हूं? अजो नित्यो शाश्वतो अयम्। मैं अजन्मा हूं, मैं अमरना हूं। जीने और मरने का धर्म मुझ में है ही नहीं, तो फिर मृत्यु उसका स्पर्श भी किस प्रकार से करता है? और जिसे तुम मान रहे हो कि इसकी मृत्यु, तो वो तुम हो नहीं। मेरे गुरुदेव ने यही समझाया कि वो तुम हो नहीं। तुम अपने को शरीर मान रहे हो, शरीर तुम हो नहीं। शरीर तो पंचभौतिक है, तो गुणात्मक है। चाहे स्थूल शरीर की बात करें, चाहे सूक्ष्म शरीर की बात करें, चाहे कारण शरीर की बात करें, ये जितने भी शरीर कहे गए हैं ये सब विनाशी हैं।
ये सब परिवर्तनशील है, ये सब रहने वाले नहीं है, लेकिन शरीरों के अंदर यात्रा करने वाला तू जीवात्मा अगर अमर अविनाशी, हे जीवात्मा तू परमात्मा ही है, तेरी बस वास्तविकता परमात्मा से भिन्न नहीं है, तू अपनी इस वास्तविकता को समझ। और ये वास्तविकता कौन समझ पाता है? जो परीक्षित जी की भांति अपने आप को सुखदेव जी को समर्पित। इस वास्तविकता को कौन समझ पाता है? जो अर्जुन की भांति अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देता है। कारपन्न दोषो उपत स्वभावहु पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यत्प्रयाण निश्चितं ब्रूहितं मे शीर्षस्ते अहं साधिमां त्वं प्रपन्ने। अर्जुन जब व्यथित हुआ, शोक संयुक्त हुआ, कोई उपाय सूझा नहीं, तब भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित किया। तब किया जब कोई रास्ता सूझा नहीं, तब अर्जुन ने अपने आप को समर्पित किया। और किस रूप में समर्पित कर दिया? उसने अपने आप को भगवान को समर्पित, उसने अपने आप को एक गुरु को, क्या था? शीर्षस्ते अहं साधिमां त्वं प्रपन्ने, मैं आपका शिष्य हूं। आप तो गुरुओं के भी परम गुरु हैं, आप जैसा सदगुरु तो कोई हो ही नहीं सकता। आप गुरु हैं, गुरु कोई बनाता नहीं, गुरु तो होता है। शिष्य की कहां इतनी हिम्मत, कहां इतनी शक्ति सामर्थ्य कि वो गुरु बना सके? शिष्य गुरु नहीं बनता, गुरु तो होता है। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु है, कृष्ण सबसे जगत गुरु, नारायण जगत गुरु तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। हम कहें कि हमने फलाने को गुरु बना लिया, मैं कहूं कि मैंने अपने गुरुदेव को गुरु बना लिया, मैं कौन होता हूं उनको घड़ने वाला, मैं कौन होता हूं उनको बनाने वाला? अरे वो है जो शिष्य को घड़ते हैं, वो मेरे गुरुदेव हैं जिन्होंने मुझे गढ़ा है। वो कुमार की तरह से होते हैं। शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार, घड़ काढ़ है, अंदर हाथ समाहर दें, बाहर मारे चोट। और बाहर कौन सी चोट मारते हैं? बाहर चोट मारते हैं ज्ञान और वैराग्य के दंडों के पास, उसकी थपकियां लगाते हैं, लेकिन अंदर से संभाल कर रखते हैं। चोट किस पर मारते हैं? तो देह नहीं है, तो इंद्रियां नहीं है, तो अंतःकरण चतुष्ट नहीं है, तो प्राण नहीं है, तुझमें जन्म और मरण की कल्पना नहीं है। और अंदर कैसे संभालते हैं कि तू अजन्मा है, तू अमरना है, तू नित्य है, तू सत्य है, तू अविनाशी है, तू सत्यचित आनंद घन दृष्टा साक्षी केवल है। तेरी वास्तविकता चराचर जगत में फैली पड़ी है, तुझी से सारा जगत भाषित हो रहा है, तुझी से सारा जगत शक्ति प्राप्त कर रहा है, तुझी में वास कर रहा है ये सारा जगत, तुझसे भिन्न इस जगत की कोई दूसरी वास्तविकता है नहीं। ये भी आत्मज्ञान का सहारा है। आदरणीय गुरु जी कह रहे थे कि हम कामना करें, हम प्रार्थना करें कि गुरु जी चिरंजीवी हो। मेरे मित्रों, गुरु जी इस बात को जानते हैं, गुरु जी तो चिरंजीवी ही है, क्योंकि उनको कोई मार नहीं सकता। लेकिन साथ साथ मैं आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह आशीर्वाद सबको देना चाहता हूं अपने गुरुदेव की ओर से कि आप सब भी चिरंजीवी हैं, आप में से कोई भी मरने वाला नहीं है। आप अजर है, अमर है, अविनाशी है, आप सुख सच्चिदानंद घन परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। यही आपकी वास्तविकता है। इसी वास्तविकता को जब अर्जुन भगवान को समर्पित हो गया, तब भगवान ने समझाया
समझाया। और गुरु यही समझाते हैं, गुरु के साथ इसीलिए जाया जाता है। हम सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, मंथन करते रहते हैं, लेकिन संशयों की सीमा से बाहर नहीं निकल पाते। कारण अज्ञान, कारण अविद्या, कारण अनित्यता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उपदेश का प्रारंभ ही यहीं से करती है। असोचाम सोचस्तम प्रत्यवादांश्च भासते कथासुन कथासुन नाम सोचन देता। हे अर्जुन, तू अपने दिमाग से बहुत वृत्तियों को निकाल करके अनेक विचारों को रख रहा है। क्या होगा? अरे इसका ठेका तूने लिया है क्या? क्या होगा? इसका ठेका तो मैंने लिया है। भगवान कहते हैं इन जीवों का क्या होना है ये मुझे पता है, मैंने इनके लिए विधान कर रखा है। और सही पूछो तो मैंने भी नहीं, इनके प्रारब्ध ने विधान कर रखा है। ये सब तो मरे मराए तेरे सामने खड़े हुए हैं, तू तो केवल इनकी लाश उठाने में सहायक मात्र बन जा। तू क्यों अपने को कर्ता मान रहा है? तू ऐसे ऐसे विचार रख रहा है, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, पिंडों तक क्रिया नष्ट हो जाएगी, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न हो जाएंगी, कुल का अच्छ हो जाएगा, इस कुल को कौन संभालेगा? ये क्या होगा? ये जो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, ये भौतिक हो जाएंगी, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होने लगेंगी, इनका क्या होगा? कहते चिंता करने का तेरा काम है, क्योंकि ये सब काम तो भगवान का विधान है। उस विधान के अनुसार कर्मों के खेल में अपने आप उसकी व्यवस्था भगवान ने की है, क्योंकि भगवान सबकी व्यवस्था को करने वाले हैं। इसलिए तू इस विषय में चिंतन मत कर, तेरा चिंतन निरर्थक है। तुझे तो चिंतन करना है तो इस बारे में चिंतन कर कि तू कौन है, तू यहाँ पर आया किस लिए है, तुझे यहाँ पर आकर के करना क्या है। दूसरे के बारे में चिंतन को छोड़, देही मौसमी यथा देहे तो मान योग क्या। तो जरा चिंतन इस बात के ऊपर कर, जिस देह में तू आसक्त है, जिस देह को तूने अपना मान लिया है, जिस देह के प्रति बोध होकर के तू न जाने कितने पाप कर्मों में संलग्न हो रहा है, कितने अधर्म कर रहा है, उसके विषय में चिंतन करके तो देख उस शरीर जो तूने पाया है उसकी अवस्थाएं, कभी बाल्यावस्था है, कभी जवानी, तो कभी बुढ़ापा, और फिर ये शरीर चला जाता है, परिवर्तित होकर के फिर से दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है जब पुराना हो जाता है। प्रारब्ध के अनुसार जितने समय के लिए शरीर मिला है उतने समय तक ये शरीर रहेगा। इसलिए शरीर की अवस्थाओं के ऊपर चिंतन करते हुए ये चिंतन कर, ये शरीर मैं नहीं, हम जातु नासुम न त्वं नहीं जराधिपा न केवल भविष्याम सर्वे जगत्। ऐसा कोई भी काल नहीं है जब तू नहीं है या मैं नहीं हूँ, ये राजे लोग नहीं है। तू भी सदा है, मैं भी सदा हूँ, ये भी सदा है। अगर भौतिक रूप से देखो तो जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक पंच भौतिक रूप से ये सदा विराजमान रहते हैं। और जब ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान होने के बाद ये तू मैं यह ये जितने भी सब कुछ तू कह रहा है ये सब ज्ञान होने के उपरांत एक परमात्मा के अतिरिक्त दूसरे कुछ नजर आते ही नहीं। इनमें दूसरा कोई नजर आता ही नहीं है, क्योंकि दृष्टि चरम में नहीं रहती है। चाम में जब तक दृष्टि रहेगी तब तक कामनाएं बनी रहेंगी, और दृष्टि जब चाम में से हट करके राममय हो जाए तो उस समय फिर तुझे राम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई दे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश देते हैं, सुखदेव जी परीक्षित को यही उपदेश देते हैं, और मेरे गुरुदेव ने अपने समस्त शिष्यों को यही उपदेश दिया। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपदेश नहीं देते। अब इस उपदेश का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये हमें देखना है, उसकी परख करनी। और कैसे हम परख कर सकते हैं? तो चिंतन करके देखें, पारखी हम स्वयं हैं। हमारा हृदय स्वयं बता देता है कि हम कैसे परख करें, कैसे हमें मालूम हो कि हमारा चित्त परमात्मा में रम रहा है, कैसे हमें पता चले कि हम दिल से उस दिलदार के साथ जुड़े, कैसे पता चले? तो कहते हैं जब संत मिलन हो जाए
जब संत मिलन हो जाए, पहली बात, जब तेरे जीवन में तो संत का मिलन हो जाए तो वो संत निरीक्षण हो, जो आपसे कुछ ना, गुरु को ऐसा चाहिए जो शिष्य से कछु नहीं। लाला जी कह रहे हैं तो गुरु होना ही ऐसा चाहिए, वो आपसे कुछ ना ले, उससे उस कि आपसे कोई अभिलाषा ना हो, वो ना चाहता हो कि आप उसका मान सम्मान करें, वो ना चाहता हो कि आप उसका पूजन करें, वो केवल एक बात चाहता है, और वो ये बात चाहता है कि आप जो भगवान ने कहा है उस बात को मान लो, अपने जीवन में उतार लो। बस गुरु ये चाहता है। ऐसे गुरु से जब मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाई, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाई, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाई, सब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब हरि से मिलन होगा। संत का मिलन होने पर उनके उपदेश को सुनकर के जब तेरी वाणी परमात्मा का भजन करने लगे, चराचर जगत में परमात्मा को देखने लगे, चराचर जगत में तुझे केवल राम की नजर आने लगी, नहीं क्रोध किसी पर आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, सब में तो नजर हरि आए, दिन रात याद हरि आए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाई, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। और क्या समझे, कब देखे, कैसे देखे अपने आप को, कि जब हरि का गुणानुवाद करते हुए आपकी आंखों से जब आंसू बहने लगे, आपकी वाणी गदगद हो जाए, मन गुण गावत तुलत शरीरा, गद गद गिरा नैन बह गिरा, आंखों से आंसू आए, आंखों से आंसू आए, तेरी वाणी गद गद हो जाए, आंखों से आंसू आए, तेरी वाणी गद गद हो जाए, कोई और न मन को भाए। परमात्मा कहते कोई दूसरा तेरे मन को ना भाए, और सब में परमात्मा ही तुझे दिखाई दे, सब में परमात्मा को देख तो सब तुझे भाने लगेंगे। कोई और न मन को भाए, दर्शन को मन ललचाए, कोई और न मन को भाए, दर्शन को मन ललचाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा।
होगा। और कैसे पता चले? जब वैराग्य जीवन में आए, जब वैराग्य जीवन में आए, भोग न तन को भाए। परिश्रम कर लेना होगा। जो सत्संग की राह पर चल रहे हैं, जो गुरु की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं, वो जरा अपना चिंतन कर लेना। वैराग्य किसे कहते हैं? जब वैराग्य जीवन में आए, जब वैराग्य जीवन में आए, भोग न तन को भाए, तेरा मन न विषयों में जाए, भोग न तन को भाए, तेरा मन न विषयों में जाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। और अंतिम दर्शन है मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव का अंतिम उपदेश है, क्या होना चाहिए, कैसे पता चले कि तो अपने स्वरूप में विराजमान गया है, इसका अवलोकन कीजिए। कुछ पंक्तियां दिमाग में आई, आपके सामने रख रहा, चिंतन करके देखिए। जब हमारे जीवन में सदगुरु का प्रवेश होता है, और भाई मुझे दूसरे का तो पता नहीं, मुझे अपने बारे में जरूर मालूम। जब मेरे जीवन में मेरे गुरुदेव का प्रवेश हुआ, तो मेरे गुरुदेव का प्रवेश होने पर ये सब चीजें वास्तव में ऐसे ही घटित हो, ऐसे ही होने लगा, ऐसे ही आनंद की अनुभूति होने लगी, ऐसे ही जगत से वैराग के जीवन में आने लगा। जब सद्गुरु तुझे मिल जाए, जब सद्गुरु तुझे मिल जाए, तुझे आत्म ज्ञान हो जाए, जब सद्गुरु तुझे मिल जाए, तुझे आत्म ज्ञान हो जाए, सब में तो नजर आई, तुझे आत्म ज्ञान हो जाए। और आत्म ज्ञान होने की पहचान क्या है? तुझे आत्म ज्ञान हो जाए, सब में तो नजर आई, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब अपने स्वरूप में विराजमान, अब तुझे उस आनंद की अनुभूति होगी जब तेरे जीवन में सद्गुरु आ जाए। मेरे मित्रों, सद्गुरु के आने पर एक जिज्ञासु शिष्य हो। बात ये भी है, क्योंकि सद्गुरु का जो उपदेश है वो सिंघनी के दूध के समान है, और सिंघनी के दूध को सोने के पात्र में ग्रहण किया जाए। हिरण्यमय पात्रे न सत्यस्व, वेद भगवान कहते ये हिरण्यमय पात्र है, सबको हिरण्यमय पात्र मिला है, सबको स्वर्ण पात्र मिला है, लेकिन इसको अगर यदि हमने रांग बना दिया तो मेरे मित्रों फिर शेरनी का दूध इसमें टिक नहीं पाएगा, फट करके निकल जाएगा, बह जाएगा।
भगवान ने आपके ऊपर इतनी कृपा की, भगवान ने आपको आत्मज्ञान का उपदेश प्रदान करने का रास्ता खोल दिया, भगवान ने आपको वैराग्य का उपदेश प्रदान करने का रास्ता खोल दिया है। आप वैराग्य के बारे में चिंतन कर रहे हैं, आप अपने स्वरूप के बारे में चिंतन कर रहे हैं, जगत की विनाशिता को आप देख रहे हैं और जगत की विनाशिता को देख करके अपनी अविनाशिता का अवलोकन कर रहे हैं। ये सदगुरुदेव की कृपा है, ये भगवान की असीम कृपा है और भगवान की इस कृपा को हम सबको अनुभव करना है। आज इस व्यास पूर्णिमा के दिन भगवान वेद व्यास जी जो समस्त गुरुओं के गुरु हैं, क्योंकि जितना भी ज्ञान का भंडार है वो सब भगवान वेद व्यास के द्वारा प्रकट हुआ है। यद्यपि केवल एक व्यास नहीं, आपको पता है, आज थोड़ा सा है ये भी आपको बोल है, केवल कृष्ण द्वैपायन जो पाराशर ऋषि के पुत्र हैं, केवल वही व्यास नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस सृष्टि में सबसे पहले व्यास जिनको वेद व्यास कहते हैं, वो भगवान श्री हरि नारायण के नाभि कमल से अवतरित ब्रह्मदेव हैं। इसलिए उनको सबसे पहला गुरु कहा गया। वैसे तो सबसे पहले गुरु वे भगवान है, भगवान तो सबके गुरुओं के भी गुरु हैं, लेकिन इस सृष्टि में सबसे पहले जो उपदेशों का प्रारंभ हुआ वो ब्रह्मदेव के माध्यम से हुआ। ब्रह्मदेव को कहते हैं चतुर्मुखी, क्योंकि उन चतुर्मुखी ब्रह्मदेव से ही 4 वेदों का प्रकट हुआ। उनके माध्यम से ही, या कह लीजिए 4 महावाक्यों का प्रकटन ब्रह्मदेव के माध्यम से हुआ। वो सबसे पहले व्यास जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश अपने शिष्यों को, अपने पुत्रों को प्रदान किया। और क्या उपदेश प्रदान किया कि तेरा स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो अपने को अज्ञानी मत मान, आप कोई भी अपने को अज्ञानी मत मानिए, आप सब ज्ञान स्वरूप हैं। वो अलग बात है कि अभी उसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ किसके ऊपर हो सकता है, तो उस पर्दे को हटाना है। और उस पर्दे को हटाने के लिए हमें किसी व्यास की आवश्यकता है। व्यास माने गुरु, व्यास माने जो भगवान नारायण ने उपदेश दिया ब्रह्मदेव को, उस उपदेश को अपने संपर्क में आने वाले जिज्ञासुओं के हृदय के अंदर प्रविष्ट करा। इन कर्मों के माध्यम से उस ब्रह्म का उपदेश उनको प्रदान कर दे, वह व्यास है। इसलिए हमारे यहाँ व्यास पीठ कही जाती, जो सक्षम है ब्रह्म के ज्ञान देने में, वह ब्रह्मविद ब्रह्मनिष्ठ महान पुरुष, वह उपदेश देते हैं और कहते हैं तत्त्वमसि। उनका क्या उपदेश है? तू ब्रह्म है, तू शरीर नहीं है, तू ज्ञानेंद्रिय नहीं, तू कर्मेंद्रिय नहीं, तू प्राण नहीं, तू अंतःकरण नहीं, तू जन्म में मरने वाला नहीं। तूने अपने लिए दूसरे के धर्मों को आरोपित कर लिया है, माया अविद्या के कारण से तू इनमें फंस गया है। इनकी सीमा से बाहर निकल, क्योंकि तू तो ब्रह्म है। तू सीमाबद्ध क्यों हो रहा है? अरे असीम को सीमा में बांध रहा है, शरीर की सीमा में बांध रहा है। तू अनंत है, असीम है, अपार है, अगाध है। तेरा पार पाने में कोई भी समर्थ नहीं है, क्योंकि तू व्यापक तत्व है। और व्यापक का पार कैसे पाया जाए? इसलिए तू अपनी वास्तविकता को समझ। मेरे गुरुदेव यही कहते हैं, तत्त्वमसि, तू वही है, तू वही है, तू वही है। शिष्य कहता है, गुरुदेव दोबारा समझा दीजिए, कौन हूं मैं? कहते हैं तू ब्रह्म है कि मैं ब्रह्म हूं? कि हाँ, ये जो भी कुछ दिख रहा है इसमें 2 दृष्टि है। एक दृष्टि जिज्ञासु के लिए है, जिसमें कहा जाता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है। लेकिन मैं तुझे वो दृष्टि दे रहा हूं जिस दृष्टि के द्वारा ये मिथ्या जगत में सत्य हो जाता है। इस मिथ्या जगत में भी एक परमात्मा के अतिरिक्त वास्तव में कुछ है ही नहीं, सारा जगत परमात्मा का ही स्वरूप है। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति तद ब्रह्म है। वो ब्रह्म है जिसमें से सब उत्पन्न, जिसमें सब रह रहा है, जिसमें सब ये प्रकृति, जिसमें प्रतिष्ठा हो जाता है, उसी को तो ब्रह्म जाना। तो ये सारे का सारा जो भी कुछ बना,
जो भी जगत रूप में बना, जीव रूप में बना, ईश्वर रूप में बना, ये सारे का सारा ब्रह्म ही है। जीव जगत और ईश्वर सब ब्रह्म है, बाकी सब भ्रम है। और भ्रम कुछ होता नहीं, भ्रम मिथ्या होता। और सदगुरु ये उपदेश जब शिष्य को देखते हैं, शिष्य समझ जाता है, उसकी दृष्टि इस चराचर जगत में ब्रह्ममयी हो जाती है। जगत के सब पदार्थ, समस्त जीव ब्रह्म हो जाते हैं। और उस स्थिति में वो कहता है अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। और जब ये कहता है, गुरुदेव फिर से परीक्षा करते हैं और परीक्षण करके पूछते हैं कि तो ब्रह्म कैसे है? कहते हैं जो शरीर के दृष्टिकोण से आत्मा कहा गया है, वो आत्मा ही परमात्मा है, स्वयं आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा ही ब्रह्म है जिसमें सब कुछ समाया गया। तो इस प्रकार से गुरु के उपदेश से शिष्य अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और जब वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है, फिर न गुरुत्व रहता है, न शिष्यत्व रहता है, न पारस रहता है, न लोहा रहता है, न सोना रहता है। हकीकत ये है, ये सब लय को प्राप्त होकर के जो है सो रह जाता है। और वो कौन है? वही ब्रह्म, वही सुख है। और यही सदगुरु का उपदेश होता है। इसी उपदेश से भव से पार हुआ जाता है। यही उपदेश आज इस संपूर्ण विश्व में और संपूर्ण विश्व में क्या कहूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में आज प्रसारित हो रहा है, प्रचारित हो रहा है। विभिन्न व्यासपीठ पर बैठे हुए भगवान वेद व्यास का प्रतिनिधित्व करने वाले सदगुरुओं के द्वारा ये आज उपदेश दिया जा रहा है कि तू ब्रह्म है, यही तेरी वास्तविकता है। इसी वास्तविकता को समझ, भव नाम की कोई चीज फिर तेरे लिए है नहीं। तो आज इस व्यास पूर्णिमा के पुनित पावन पर्व पर मैं सर्वप्रथम अब अपने गुरुदेव के चरणारविंदों में पुनः कोटितः प्रणाम करता हूँ, जिनकी वजह से ये वाणी कुछ बोल पाती है टूटा फूटा जो भी। लेकिन एक बात का विश्वास जरूर है कि मेरे गुरुदेव ने जो प्रसाद मुझे दिया है, उस प्रसाद का जितना भी अंश मैं आपको प्रदान कर पा रहा हूँ, वो अंश मेरे गुरुदेव की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से जैसे आपके घट में उतरता चला जाएगा, वो आपको आपकी ब्रह्म स्वरूपता का बोध निश्चित ही कराता जाएगा, निश्चित ही कराता जाएगा, निश्चित ही कराता जाएगा। आप सभी के लिए ये व्यास पूर्णिमा का पर्व जो अत्यंत श्रद्धा के साथ, अत्यंत आस्था के साथ, अत्यंत निष्ठा के साथ, अत्यंत प्रेम के साथ आप मना रहे हैं, अत्यंत मंगलकारी हो। मैं भगवान से आपके मंगल की प्रार्थना करता हूँ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पौंड्रिकाक्षः, मंगलाय स्तनहरे, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, बोलिए मोरम गुणवंती रामचंद्र भगवान की, महापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भजन की। जय 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 जय। पुस्तकियां जोता वाली माता